स्ट्रगल बहुत किए हैं। कभी हम जब पैसा नहीं था तो हम सब्जी की दुकान लगा लिए। अच्छा। हाँ किए, नहीं मिला तो रिक्शा चला लिए। अभिषेक, लेट्स टॉक सिनेमा नाउ। सिंघम रिटर्न्स की बात है। मेरी कास्टिंग हुई थी एक ही सीन के लिए, जो क्लाइमेक्स सीन था। अच्छा। हाँ, और मेरा 2 दिन का डेट लिया गया था। एक दिन शूट हुआ था, एक दिन नहीं हुआ था। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ लाइट्स कैमरा मस्ती। आज हम जिस एक्टर को यहाँ पर बुलाने वाले हैं, उनकी जर्नी लगभग 18 सालों की हो चुकी है। 18 सालों से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और यंगस्टर्स और एस्पायरिंग न्यूकमर्स उनके लिए ये इंस्पिरेशन है। फ्रॉम ब्लॉकबस्टर फिल्म्स टू एवरी सेकंड एड ऑन टेलीविजन, इनकी जर्नी एक मास्टर क्लास रही है इंडस्ट्री के लिए और हर एक एस्पायरिंग एक्टर के लिए। और हाँ, इस एपिसोड को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें है बॉलीवुड की रियल कहानियां, इनसाइडर ज्ञान और रियल स्ट्रगल्स। अभिषेक, सबसे पहले वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती। आप लोगों ने अपने शो में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा अभिषेक जी, थोड़ा रिवाइंड करते हैं, पीछे जाते हैं। मतलब पीछे, Rewind करते ये हैं। स्टूडियो के पीछे? नहीं, स्टूडियो के पीछे अच्छा। नहीं, आपकी लाइफ में हम थोड़ा पीछे जाते हैं। अच्छा, मेरे लाइफ में? जी। ऐसा बोले ना, हमको कभी कभी घबराहट होने लगती है। आप सच्चाई बयां कर देते हैं। नहीं, यहाँ हाँ। बिल्कुल मत घबराइए। अच्छा। आपका सबसे पहला असाइनमेंट कौन सा था? बहुत ही अच्छा है। कभी कभी बोलते हैं ना कि सच बोल देना अच्छा है, जी। झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने इतना हवा बना लिया था कि मैंने सीरियल, नया था, मैंने 2 सीरियल किया है, एक शॉर्ट फिल्म की है, 2 फिल्में की हैं। लेकिन कैमरा किसी का दोस्त नहीं होता ना। करेक्ट। वो तो कैमरे पे पता चल जाता है कौन कितना किया है। अब मैं पहला ऐड मिला मुझे असाइनमेंट, ली जींस का, बड़ा ब्रांड, और वो भी कोऑर्डिनेटर हुआ करती थी असरानी, आप जानती होंगी असरानी, इसरानी कोऑर्डिनेटर, उनके जरिए मिला था मुझे ली जींस का। तो उसमें टीवीसी भी था जी। होर्डिंग भी था। मतलब चलो ठीक है, तो यहीं पे गोरेगांव में शूट हुआ था। कैमरा इधर लगा है, मुझे पता ही नहीं, कहीं लोग बोले तो यहाँ देता था, कभी वहां देता था। जो गाली खाई है वो आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। तो मैं उसके बाद सीखता गया। मतलब वो गाली आपके लिए अच्छी ही रही ना? मतलब बिल्कुल, वो मैं ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग थी, मैं उसे आशीर्वाद के रूप में लिया, करेक्ट। इसलिए मैं आगे बढ़ता गया। कई लोग होते हैं ना, गाली खाए, यार गाली दे दी यार, मैं नहीं करूंगा, दिल पे लगा लेते हैं उस चीज को। नहीं, मैं उसको आशीर्वाद के रूप में लिया और आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ। वो कई लोगों की ईगो छोटी होती है, हाँ। जल्दी हर्ट हो जाती है। हाँ ईगो रखो तो बड़ी रखो, हर्ट ना हो पाए। बिल्कुल। लेकिन मेरे पिताजी का एक कहना है, जब आपको कुछ सीखना हो ना, तो मार भी खाओ, गाली भी खाओ, तब आप सीखोगे। करेक्ट। आपके अंदर लगन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, जिद्दीपना होना चाहिए, जैसे आप हैं। हाँ जी, पुराने जमाने में तो स्टूडेंट्स ऐसे ही होते थे ना, अपने टीचर्स को कभी जवाब नहीं देते थे, सीखते थे, डांट खाते थे पर सीखते थे। आप अपनी मम्मी जी या पिताजी के सामने कभी बोले हैं जोर से? नहीं। आपने बोले सर? नहीं, हिम्मत ही नहीं, कभी नहीं। हमारी शादी होने के बावजूद भी हम पिताजी के सामने डर के जाते थे। हाँ बाबूजी बोले ना, अगर गलत हो सही हो, हाँ सही है। पिताजी के, हम लोग जाने के बीवी के बाद हम भी डर के जाते हैं। आज भी होता है। तो आज कल की वाकया मेरे जीजा जी के सामने, बोले कि और क्या, बोला कि है ना होम मिनिस्टर, उनसे डर लगता है। बोले कौन? अरे बीवी साहब का। बिल्कुल। तो भाई क्यों? जो बंदा ये बोलता है ना मैं अपनी बीवी से नहीं डरता, वो झूठ बोलता है। ये देखिए, आप झूठ किससे बोल रहे हैं? आप अपने आप से। तो मैंने क्या सोचा कि भैया मेरे पिताजी जो सिखाए हैं, वो पुराने लोग जो होते थे ना, वो सच्चाई बोलते थे। करेक्ट। जो आपकी जिंदगी में आज नहीं, 100 साल बाद भी या 1000 साल बाद भी वही चलेगा। ये बोलते हैं ना, बदल गया युग, साइंस बदल गया। नहीं, साइंस कितना भी बदल जाए, जो सच्चाई है सच्चाई है। तो वो आप सीखिए। तो मैंने उसको अपने सीख के लिए लिया। एक ऐसे ही केरोसिन कंपनी है जो फेमस स्टूडियो में हुआ करता था। वहां पर तो काफी सारे स्टूडियो होते थे, एड फिल्म बनती थी, फिल्में बनती थी, सीरियल बनते थे जी। मैं जब पहुंचा, ये उस वक्त का दौर था जब राजपाल यादव भैया
नीचे सिगरेट पी रहे थे और मैं वहां से गुजर रहा था, तो मैं उनको एक झलक देखा कि भाई ये भी एक्टर ही है, अच्छा है यार, इनके साथ वैसा मुझे बनना। ये ख्वाहिश, जो लालसा मेरे अंदर थी और है और रहेगी। तो मैं जब पहली बार जब मैं किया था केरोसिन कंपनी का एड, एयरटेल का नहीं, वीडियोकॉन का, सॉरी वीडियोकॉन। Okay. इतने काम हो गए ना कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। उसके लिए दर्शकों से भी माफी चाहूंगा कि दिल पे न लें, और आप लोगों से भी। तो वो था वीडियोकॉन का। अब मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, अंगूठा छाप, तो ब्लिंक करना। तो मैडम थी, एक एक्ट्रेस थी और 2 एक्टर थे, और अमन पालेकर साहब की जैसा था कि आपको ऐसा किरदार निभाना है, बाकी एक उत्पल दत्त साहब और एक ऐसे कोई दूसरे कैरेक्टर थे। अब वो ब्लिंक डायरेक्टर साहब बोला कि आपको ब्लिंक करना है जब आपकी हीरोइन आएगी आपकी ना अम्ब्रेला के नीचे। बोला हाँ सर, और आई और मैं कुछ कर ही नहीं पाया। उनको देखे जो गाली खाई है सर। ब्लिंक होता गया। हाँ, होता क्या, ऐसे कई रीटेक हो गए और 100-150 की पब्लिक, और मैं थोड़ा नर्वस और अनकंफर्टेबल। कभी मैं लड़कियों के साथ टच नहीं हुआ, या कभी मैं कैमरा नहीं देखा, इतना मतलब 100-150 की पब्लिक और थोड़ा नर्वस। फिर उन्होंने बोले कि बेटा, ये आपकी बीवी आ रही है, आपकी हीरोइन आ रही है, बस से उतरी और इन दोनों के पास 2 छोटा छाता है, फटाक से खुल गया, और आपका बड़ा छाता है जो आप खोलते हैं तो ये पूरा दोनों छाता हट जाता है और आपके छाते में बारिश रुक जाता है कि 2-4 लोग आ सके, मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, ऐसा वो सीन है। तो ऐसा हुआ, गाली खाए, फिर ऐसे सीन चलता रहा, कई सारे रीटेक हो गए। फिर बोले कि यार अभी हटाओ यार, जो करना है करने दो। बोले आपको जो करना है कर लो। बोला क्या करे, अपने को जो आता था वही किए, फिर लिए खोले तो ऐसा कर दिए। बोला ओके डन, हो गया सीन पूरा। फिर ऐसे ही हो गया, तो बाद में बुलाया कि उनको समझ में आया कि इनको समझ में नहीं आ रहा होगा या अंग्रेजी। बोले अभिषेक बेटा इधर आओ। मैं गया कि आपको ब्लिंक समझ में आया? बोला सर अंग्रेजी नहीं आते। जो गाली दी भर भर के ना, जो वजनदार, बोले कि आपको समझ में नहीं आते बेटा, एक चीज गांठ बांध लेना, नहीं समझ में है ना, डायरेक्टर से 10 बार पूछ लेना, जब समझ में आएगा तो बिंदास उतर जाना, तो हो जाएगा। उसके बाद जो प्यार मिला है ना सर, जो आप बोलता हूँ ना कि जो गाली खाता है, अगर आप आशीर्वाद के थ्रू लेंगे तो आपको वो आशीर्वाद ही मिलेगा। अगर गाली समझ के गाली लोगे तो आपको गाली ही पड़ेगी। तो मैंने उसको आशीर्वाद की तरह लिया। उनका नाम था राजेश सेठी जी, उनके साथ कम से कम 15-20 लगातार ऐड किया, और मेरा नसीब इतना अच्छा है, जो डायरेक्टर के साथ काम किया उनके साथ लगातार करते रहेगा। और उसके बाद कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। एक बार आप समझा दो बस। ये आप लोगों का प्यार, दर्शकों का प्यार, श्रोताओं का प्यार, माता जी और पिताजी का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद है तो बस। आज आप कैसे ब्लिंक करते हैं? अब तो ऐसे वैसे कर लेते हैं। अब धीरे धीरे समझ में आ जाता है ना, लेकिन मैं बोल देता हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा डायरेक्टर क्यों ना हो। सर ये अंग्रेजी में बोले, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यार मुझे समझा दीजिए। तो ऐसे कई बार होते हैं वाक्य। जैसे अभी मेरी एक आदत है, पहले मैं पूरी स्टोरी सुनूंगा, जो सीन करना वो मुझे प्यार से समझा दीजिए, फिर मैं एक बार रिहर्सल करूंगा और टेक करके खत्म। मुझे वो आदत नहीं कि मैं 10 टेक रिटेक दूं, ये नहीं पसंद। ये अच्छे एक्टर की पहचान। हाँ, नहीं अरे सर, ये आपका बड़प्पन है। मैं अपने आप को इतना अच्छा एक्टर नहीं मानता हूँ, और मेरा मानना ये है, और ये बड़े कलाकार जो होते हैं, चाहे हॉलीवुड के हो, चाहे बॉलीवुड के हो, चाहे कोई भी फील्ड के, जितने भी जो कलाकार बड़े होते हैं ना, अगर जिस दिन मान लिए कि मैं बड़ा कलाकार या बड़ा क्रिकेटर, वो खत्म, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी उसके बाद से। ये उसका एंड खत्म हो गया। क्योंकि चाहे वो आम जिंदगी में हो, चाहे आप बड़े स्टार हो जाए या बड़े क्रिकेटर हो जाए, आम पब्लिक होती है ना, आम जनता होती है, उसके बीच जिंदगी में सीखना ही होता है सर, हर पल सीखना होता है। तो कभी खत्म नहीं होता है, मतलब हर रोज आप सीखते हैं। हाँ। मैं कैमरामैन हूँ, मैं अपने एक असिस्टेंट से, अपने हाँ बिल्कुल, के सबसे सीखते रहता हूँ। सीखते हैं, कोई कुछ ना कुछ देके जाता है, कुछ लेके कुछ नहीं आता। यही मेरे पिताजी बोलते थे, हर एक इंसान कुछ ना कुछ देके जाता है बेटा, जैसे आप बता रहे हैं ना, तो हमें सीखना ही है। तो चाहे हमारा एक्टिंग फील्ड हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे गायकी हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो, समझिए, तो सीखना चाहिए। आप जितना सीखोगे उतना अच्छा है। सीआईडी से करियर स्टार्ट करना मतलब देश का नेशनल एक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। अच्छी बात है, एकदम अच्छी बात है।
सीआईडी इतना पॉपुलर सीरियल रहा है, आप भी जानते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता था सीआईडी में एंट्री हो जाए, जैसे अभी लगता है क्राइम पेट्रोल में हो जाए। करेक्ट। तो ये मतलब सोनी पे चलना, ये है फायरवर्क्स का प्रोडक्शन हाउस है, फायरवर्क्स प्रोडक्शन हाउस। इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर बीपी सिंह जी हैं और मिश्रा जी हैं। ऐसे ही काम करते करते पता चला कि भाई सीआईडी कौन कर रहा है, भाई कास्टिंग कौन कर रहा है। तो हम आए थे यहाँ पर रीचा बिल्डिंग के, हम ऑडिशन दिए थे। उस समय नए भी थे, ऐड चल रहा था, लेकिन होता है ना कि एक हो जाए एंट्री तो अपना लोग और ज्यादा जानने लगेंगे। करेक्ट। जब मैंने एंट्री किया तब तो समझो एंट्री हो ही गई पूरी। उनका शो आता था सीआईडी, उनका मतलब एक एपिसोड छोड़ो तो दूसरे में मैं रहता ही था, एक एपिसोड छोड़ के। फिर उनका आहट, जे सूर्या द सुपर कॉप्स, ऐसे कई सारे सीरियल। वो बोलते थे अभिषेक को छोड़ो मत। और इसमें काम किया 2 दिन का, सर उधर भी जाना है। तो मतलब घर चलता था अच्छे से। तो भाई होता है ना कि गरीबी में आटा गिला ना हो, तो वो घर है ना, ऐसे चलता था कि भाई चलो महीने का इतना पेमेंट आ गया। हाँ, पर वो एक टाइम था जब एपिसोडिक्स बहुत चलते थे और लोगों का मतलब पूरा मंथ निकाल देते थे। हाँ, किचन चलता था लोगों का। किचन चला, मैं खुलेआम बोला हूँ। हाँ। बीपी सर के सामने भी बोला हूँ। उनके ईपी है विजय शेट्टी जी, उनके सर ये प्रोडक्शन हाउस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, मेरे लिए एकदम सौभाग्य की बात है कि मेरा घर चल रहा है इनसे। मैं बोल दिया था। मुझे देखिए, आप जो सच्चाई है सच्चाई है। हमने काम किया लेकिन मुझे काम मिलता गया, वहाँ लोग जानने लगे, एक के बाद दूसरा सीरियल भले एपिसोड ही का, लेकिन उससे पहचान होती गई। हाँ। ये ऐड चलता रहा, फिर बाद में कंटिन्यूटी सीरियल्स की है, ऐसा हो गया फिर। अच्छा अभिषेक जी, ये बताइए, आप बनारस से आते हैं, तो आपने सब बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख जी, सलमान जी, धोनी। ये अपॉर्चुनिटीज कैसे आती थी आपके पास? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत रखिए। आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे ना तो फल भी अच्छा मिलेगा। मैं ना दाएं ना बाएं देखता था, ऑडिशन दिए, ऊपर छोड़ देते थे ईश्वर के नाम पे कि भाई जो भी आएगा देखा जाएगा। तो जब हमने ऑडिशन दिया, सीन समझ लेते थे, क्लाइंट को पसंद आता था। ओके। आपको पता चल गया कि सीन में क्या करना है, तो आप निकल जाओगे। ओके। तो मैं चाहता था कि ये ऐसे करूं या ऐसे करूं, ऐसे भ्रमित नहीं रहता था। एक लक्ष्य रखता था और वो सीन को समझ के कर जाता था, और फल देने वाला ऊपर वाला है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना कि जब आप एक ऐड कर लेते हो और लोगों को पसंद आता है तो डायरेक्ट कॉल भी आता है। करेक्ट। उनके साथ ये भी होता है। जैसे भी सलमान सर के साथ मैंने जब किया था पहली बार, तो पहला ऐड किया था CCTV CP+ वाला। ओके। तो विकी सिदाना करके कास्टिंग डायरेक्टर है, उनका कॉल आया था। ऑडिशन नहीं लिए थे, बोले थे कि अभिषेक ऐसा ऐसा ऐड है, कि मेरा काम देखा हुआ था, उनको पता था। बोले कि सलमान सर रहेंगे और बलदेव त्रेहान जी जो दिग्गज कलाकार हैं, बुजुर्ग थे उस समय और अभी नहीं रहे। तो वो 3 कैरेक्टर थे हम। सलमान भाई थे, बलदेव त्रेहान अंकल जी थे और मैं था। सिर्फ डायलॉग 2 ही का था, और मुझे ये पता नहीं कि अली अब्बास जाफर जी इनके मेन डायरेक्टर है, और मैं कभी देखा नहीं था, न कभी मिला था। और लाइन थे 2-3, मुझे पूछा गया कि कैसे क्या करना है, तो मैंने बताया कि इसको ऐसे अंदाज में बोलो या इस अंदाज में बोलो या इस अंदाज में। तो उनको बोले नहीं, इस अंदाज में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है 15 या 20 मिनट में मैंने वो ऐड खत्म किया था। ओके। हाँ, क्योंकि सुबह से चल रहा था ये ऐड, 3 ऐड करना था उनको। सलमान भाई सुबह से आए थे 7 बजे से, लगातार शूट कर रहे थे। ओके। और मेरा तीसरा नंबर था और 6 साढ़े 6 बज गया था। जूनियर आर्टिस्ट भी बोल रहे थे सर सुबह से लगे हुए हैं, लगता है 9-10 बजेगा। तो मैं जानते थे लोग, कई बार कर चुके थे काम, तो बोला टेंशन मत लो, कैमरा आने दो मेरे पास, 15-20 मिनट में खत्म करूंगा। बोले क्या बोलते सर? हाँ हो जाएगा। जैसे ही मैंने किया, सब तालियां हो जाने लगे सब। तो सलमान सर भी ताज्जुब रह गए कि यार इतना अच्छा एक्टर। रियली मैंने कुछ नहीं बोला, फिर गया, सर नमस्कार, थैंक यू सर, आपके साथ काम करके मजा आया। बोले बहुत खुश हुए अली अब्बास जाफर जी, और क्लाइंट्स बैठे थे और एजेंसीज बैठे थे, उनसे हाथ मिलाया, जोड़े, तो उन्होंने बोले ऐसा एक्टर होना चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए, झटपट और अपना काम करके निकल जाए। सलमान भाई बैठे तो फिर चले गया, लेकिन मैं भी कुछ नहीं,
तब सलमान भाई को लगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इंसान अच्छा है और कलाकार अच्छा है, इसको मिलना चाहिए काम। हाँ, तो उसके बाद मुझे भारत फिल्म मिला था, बड़ा रोल। अच्छा, ओके। उन्हीं के बदौलत मुझे जहां तक लगता है, मुझे सलमान भाई ने रिकमेंड किए होंगे कि इसको ये कैरेक्टर दिया जाए, अली अब्बास जाफर जी या तो सलमान भाई, तो इनका हाथ ज्यादा है सलमान भाई का। और फिर ऐसे ही करते गए, फिर MS धोनी के साथ किए थे, तो क्लाइंट को बहुत पसंद आया। ये करता कुछ अजीब है, क्या है ना कि मेरा ये मानना है कि आप लोगों से हट के करो, कि लोगों को समझ में आए कि यार ये कुछ अलग कर रहा है, तब आप नजर में आएंगे। या तो आप हट के करो, या तो इतना अच्छा करो कि आप सबसे आगे निकल जाओ। तो आप ये इंस्टेंटली वहीं पे जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है तब प्रिपेयर करते हो, या फिर आप जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपने घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं चीजों की, किस तरह से अपनी चीजों को इम्प्रूव करना है, क्या बहुत तरीका है आपका? अच्छा, ये सब पोल खुलवा लोगे अरे हमारे newcomers जाने के लिए ये उनको कुछ पता बड़ा चलेगा। झोला लेके चलते हो कि यार ये वाला एक्टिंग, ये वाला निकालो। बहुत अच्छा है कि भाई आज कौन सी पुड़िया निकालोगे, कैसे करना है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आप पहले से प्रिपेयर होके चलते हो या ऑन द स्पॉट करते हो। हाँ, मैं वो कलाकार हूँ कि ऑन द स्पॉट करना चाहता हूँ, जो फर्स्ट टाइम जो निकलता है ना, वो निखर के निकलता है। तो मैं आप समझा दिया और करके फिर निकल जाऊंगा। मतलब आप अपने सबकॉन्शियस मेमोरी का यूज करते हो, जो हाँ। आपके दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस में है उनका यूज करते हो आप एट प्रेजेंट परफॉर्म करने के लिए। ये आप इंग्लिश में क्या बोले वो हिंदी में समझे। नहीं, और हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे। हम नहीं समझ चलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है ना, चाहे बिजनेस हो, जी, और चाहे ना कलाकार हो, तो या एक्टिंग के फील्ड में, या आप क्रिकेटर हो या फुटबॉलर हो, कोई भी फील्ड हो, आप कुछ ऐसा करें या तो एकदम सबसे आगे निकल जाए, करेक्ट। या तो कुछ ऐसा करें कि हट के आप करें, कि लोगों के नजर में आए कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, तो आपको लोग पकड़ेंगे, पसंद करेंगे। या तो आप इतना पावरफुल हो जाए कि आप जो भी करें कि आप सब सही है। तो मेरे पास तो उतना ये था नहीं जरिया कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ या इतना बड़ा कलाकार हूँ कि मैं जो करूंगा सब पसंद करेंगे। तो मैंने अपने आप को क्या सोचा, या तो कुछ हट के करें कि लोगों को पसंद आए, भीड़ से अलग लगे। भीड़ से अलग निकलो। तो मैं भीड़ से अलग करके निकलता था, तो इसलिए लोग पसंद करते थे और लगातार मुझे काम मिलता गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। समझ गए? वेरी वेल सेड। और बिजनेस में भी यही है। अच्छा अभिषेक जी, जब आप बनारस से आए थे तो आपको यहाँ पर तुरंत काम मिल गया था मुंबई में, या फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ा था? आप ये चीज बताइए कि कुछ भी चीज अगर आपको आसानी से मिल जाए जी, तो आपको उसका महत्व पता चलेगा? नहीं पता चलता। सबके जिंदगी में यही होता है, परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मैंने भी तकलीफें उठाई हैं, जी। इतने आसानी से नहीं मिलता है। ठोकरें खाए और दिक्कतें हुई है पैसों की, और कभी हम बस से जाते थे, कभी चल के भी गए। ऐसे आसानी से कुछ भी काम नहीं मिलता, स्ट्रगल बहुत किया है। कभी हम जब पैसा नहीं था तो हम सब्जी की दुकान लगा लिए। अच्छा, हाँ किए, नहीं मिला तो रिक्शा चला लिए। शिप होता है ना, मतलब 150 रुपया 200 रुपया उनका 8 घंटे का ऐसा शिप होता है, करेक्ट। तो वो देते थे, कभी चलाते नहीं थे। और यहाँ पर कैसे गाली गलत से चलो, पता चलता है ना, नहीं, उनको पता है जो रोज चलाते हैं, जो रिक्शा का पता है कि कहाँ से भाड़ा मिलता है। अच्छा, मैं तो किसी को भी बैठा लो, हाँ बैठिए चलिए, छोड़ देते हैं। तो तकलीफें होती हैं और दर्द भी होता है, वो हम याद करते हैं ना दिन, दुख भी होता है। तो आने के कितने समय के बाद आपको काम मिला? ये समझिए ना कि साल 1.5 साल तो लग गए थे, 2 साल, 1.5-2 साल लगे। मतलब आते साथ नहीं मिला था। कुछ तो ऐसा था कि भाई कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे बात करें, नहीं पता बात करें कि नहीं करें, कोई बताएगा कि नहीं बताएगा। ऐसे में तो हमारे 3-4 महीना तो ऐसे ही निकल गया। अच्छा, पैसे भी खत्म होने लगे। पिताजी बोले अब करेगा क्या, हम घर में भी क्या बोले, किससे मंगवाए, कोई आदत पड़ जाती। तो मैं बोला कि नहीं, हम मांगेंगे नहीं, या तो हम रोजी रोटी अपनी खुद कमाएंगे, उसी से चलाएंगे। तो हमने सब्जी भी बेचे हैं, चाय भी बेचे हैं, रिक्शा भी चलाए हैं, ऐसा कुछ नहीं। आज भी बीच में भी हुआ है मेरे साथ कि जब काम नहीं था तो मैं रिक्शा चलाया हूँ, नोन होने के बावजूद। हाँ, मैं शर्माता नहीं। तो आपको ये क्लैरिटी कैसे आई कि कहाँ जाना है, किसको अप्रोच करना है, ये क्लैरिटी कैसे आई आपको? ये मेरे पड़ोस में एक फ्रेंड थी मेरी, मोमेडन थी बेचारी। और पहले आता था ना न्यूज़पेपर में, अगर आपको एक्टिंग सीखना है या एक्टर बनना है, तो मैं पागल था कि मुझे एक्टर ही बनना है।
तो कितने तो फ्रॉड होते थे, हमें तो पता नहीं चलता था। तो हम एड्रेस लिखते थे, वहां जाते थे, आपको 5,000 भरना पड़ेगा, 10,000 भरना पड़ेगा। बोला भरना कुछ नहीं है, हम लेने आए, देने नहीं आए। तो बोला जितना मिले हम ले लेंगे, देंगे भाई। तो ऐसे बहुत स्ट्रगल किए हैं, धीरे धीरे लोगों से मिलते गए तो पता चलता गया। फिर कई लोग ने बोले कि आप पृथ्वी थिएटर जाइए, वहां देखिए, जहाँ जहाँ होते हैं शो, वहां जाके मिलिए। ऐसे मिलते गए, लोगों से मिलता गया ज्ञान और हम आगे बढ़ते गए। ऐसा है। हाँ, लेकिन लंबा टाइम उसकी वजह लंबा से, काफी टाइम, लंबा टाइम 2 साल तो तकरीबन 2-2.5 साल निकल गए होंगे और बहुत तकलीफ उठाया। कभी कभी बहुत रोना आता था कि मतलब दिल रोता था कि रो दे, लेकिन मैं एक जिद था कि नहीं, करना है तो अब बन के ही जाएंगे। हाँ, तो उसका फल भी आपको आज मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। अभिषेक, कोई एक ऐसा एड जो आपके दिल के बहुत करीब हो? ये तो एक अजीब सवाल इसलिए लग रहा है मुझे कि मैंने हर एक ऐड में कुछ अलग किया, लेकिन एक यादगार पल, जैसे मैंने वो वीडियोकॉन का बोला था ना, जी। तो कि बड़ा है तो बेहतर है, ये उसका टैगलाइन था। हाँ। मतलब बड़ा छाता है तो बेहतर है कि आप सुरक्षित हैं, वो ऐड था जो वीडियोकॉन का। तो उसमें ये था कि बड़ा छाता है तो बेहतर है आप भीगोगे नहीं। मैं बोरीवली से जा रहा था अपने दोस्तों के साथ और कुछ छोटे बच्चे होंगे, क्या था ना कि उस ऐड का इतना मजाक बन गया था ना कि बड़ा है तो बेहतर है। कोई भाभी को देख लिए या कोई लड़की को देख लिए तो इतने छोटे बच्चे लोग बड़ा है तो बेहतर है, और वही अंदाज में बड़ा तो बेहतर है ऐसे करके बोला यार। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या ऐड है यार। आप भी जानते होंगे कि ऐड पहले बनता था, मेहनत करते थे, समझ गए, तो मजा आता था, लोगों को याद रहता था। ऐसे कई ऐड है तो मुझे अच्छा लगता है। और एक ऐड ऐसा है कि जैसे अमिताभ बच्चन जी के साथ कर रहे थे, तो मैं ये सोचता नहीं हूँ, हाँ दिल में रखता हूँ, मन में रखता हूँ कि मुझे बड़े लोगों के साथ काम करना है। जब आप सोच आना ऊंची रखोगे, अच्छी रखोगे, तो आगे तरक्की है, मेरा ही मानना है। बाकी और किसी का क्या मानना, मुझे उससे लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे चलना है जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, उस पे मुझे चलना है, न कि किसी और को। तो मेरी सोच एक सच्ची और अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे क्या बनना है, क्या चलना है, एक लक्ष्य जैसे होता है ना कि भाई कि मुझे एक्टर बनना है, किस लेवल का बनना है, कैसे बनना है, वो आप सोच के और एक अच्छे रास्ते पे चलोगे तो बन जाओ। माइंड क्लियर करके चलना है। माइंड क्लियर, मतलब ये नहीं कि यार ये भी कर लो, ये मिला तो ये भी कर लो, नहीं ये कर लो, वो नहीं। करना है तो अच्छा करना है तो अच्छा कर, जो करो दिल से करो, दिल से करो, मन से करो और सच्चे दिल से करो और मेहनत से करो तो आगे निकल जाओ। नाइस नाइस। अभिषेक जी, आपको देख के लगता है कि एक ही आदमी हर ब्रांड में काम कर रहा है? कैसे? अच्छी बात है ना, ये मेरी खुशनसीबी है कि हर एक ऐड में हर एक घर में दिखूं जी। तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। बोला ना मैंने कि जैसे पहले कि कुछ हट के करी तो क्लाइंट और एजेंसी को भी मजा आ रहा था, तो भाई ये ब्रांड कर रहा है, भाई इसमें भी ट्राई करो, इनके साथ साथ अपना भी नाम होगा, तो वो मिलता गया मुझे। करेक्ट। हाँ, तो ये अच्छा है कि हर एक, कई लोग बोलते थे यार जब भी चैनल खोलो, अरे अलग अलग ऐड में दिखता है यार, कैसे शूट कर लेता है, एक ही दिन में हो जाता है। हाँ, एक दिन में कर लेता हूँ, मजाकिया तौर पे बोल देता हूँ, उनको थोड़ी इतना पता है कि कितने दिन का मेहनत है, कि भाई कितने दिन में किया हूँ शूट। समझा भी, जैसे सोनी पे आ रहा हूँ, जी पे आ रहा हूँ, स्टार प्लस पे आ रहा हूँ, ऐसे तो उनको लगता है एक ही दिन में शूट कर ले, लेकिन अच्छी बात है, ये मेरा नसीब अच्छा है कि मैं हर एक ऐड में दिखता हूँ, हर एक ब्रांड के साथ हूँ। तो आप इसके लिए अपने लुक को कुछ पॉइंट्स देना चाहेंगे कि वो भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? हो सकता है। पहले अपने मतलब चेहरे को और अपने बॉडी को मैं समझता था कि यार मैं सबसे तुच्छ इंसान हूँ, कि मैं कहाँ यार कोई पसंद करेगा मुझे। मैं अपने आप से सवाल करता था जब मैं इस फील्ड में आना चाहता था, क्योंकि मेरे पिताजी ना मतलब दिखने में एकदम सुंदर, मेरी मम्मी भी नूतन जी की जैसे एकदम सुंदर खूबसूरत थी, और मेरे पिताजी भी, तो उनको ऑफर आया था फिल्म का, लेकिन वो नहीं गए, उनको ये माहौल पसंद नहीं था। लेकिन मेरे घर में मैं सबसे मतलब ऐसा कुरूप बोल सकते हैं, इतना सुंदर नहीं,
तो मुझे एहसास होता था कि यार मैं इतना भद्दा, इतना बदसूरत दिखता हूँ, कहीं काम मिले नहीं मिले। लेकिन जब काम करते गया ना, तब मुझे एहसास हुआ कुदरत कुछ भी देता है ना, अच्छे तरीके से देता है, बिल्कुल। अच्छे ढंग से देता है। बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ, मतलब आपके अंदर जो चीज होगी वो किसी के अंदर नहीं होगी, जो मेरे अंदर चीज है वो किसी के अंदर नहीं होगा, सर के अंदर जो चीज है वो किसी के अंदर नहीं होगा, मैम के पास। ऐसे मतलब वो भगवान पूरी दुनिया को बनाया ना, एक जो चीज होगी ना वो आपके अंदर होगी, वो किसी के अंदर नहीं जी। होगी। हो सकता है इसी की वजह से मिल रहा हो। हाँ, मतलब कुछ लेता है तो कुछ चीज इतनी भर देता है हाँ। कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे मतलब हैं। कोई भी कुछ भी कर सकता है। कर That's सकता it. है, बिल्कुल। हाँ। इंसान खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, इंसान अच्छा होना जरूरी है। करेक्ट। करेक्ट। अभिषेक, लेट्स टॉक सिनेमा नाउ। आपने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, संजू, भारत, सिंघम। कोई किस्सा सुनाओ ना उसका, कोई सब कोई मजेदार किस्सा जो हुआ हो आपके साथ वहां पर उस फिल्म पर। मैं कुछ भी काम करता हूँ या शूट करता हूँ, चाहे वो एड फिल्म हो, चाहे सीरियल हो, चाहे फिल्म हो या वेब सीरीज हो, मैं चाहता हूँ ना कि उसमें मज जाऊं, उसमें खिल जाऊं और उसमें अपना मेहनत का रंग डालूं। बस हंसते खेलते करोगे तो वो सीन अच्छा होता है मेरे हिसाब से, मेरा ही मानना है। जैसे अब आप बता रहे हैं, जैसे सिंघम रिटर्न्स की बात है, मेरी कास्टिंग हुई थी एक ही सीन के लिए, जो क्लाइमेक्स सीन था। अच्छा। हाँ, और मेरा 2 दिन का डेट्स लिया गया था, एक दिन शूट हुआ था, एक दिन नहीं हुआ था। एक दिन नहीं हुआ तो बोला हो सकता है छोटा मोटा रोल होगा, लेकिन मुझे बताया गया था कि आपका पूरा डायलॉग आपका और करीना मैम का ही है। एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन मुझे बोले पारसी कॉलोनी है बॉम्बे सेंट्रल वेस्ट में शायद। मैंने कई बार शूट कर चुका था, लेकिन मैं इतना हड़बड़ाहट में और कंफ्यूजन में था, मैं अलग रास्ते पे चले गया था जहाँ बाबुलनाथ मंदिर है। और ये जो उनकी विधि मैम है, जो एसोसिएट है, वो इतनी अच्छी है। बोलते हैं ना बड़े लोग अच्छे होते हैं, है ना। तो 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, आए नहीं, तो फोन पे फोन। तो मैंने बोला मैम मैं तो आ गया हूँ, लेकिन दिख नहीं रहा स्टूडियो। और मैं वहां तक पहुंच गया था, फिर बोले कि कहाँ है आप, एग्जैक्ट बताइए। तो एक एक्टिव हवलदार थी, मैम थी। अच्छा। उनसे बोले मैम इस एड्रेस क्या है इस जगह का? बोले तो बाबुलनाथ है। मतलब बाबुलनाथ, अरे अभिषेक जी आप तो बहुत दूर चले गए, 10 लोग के भी आगे, उससे पीछे आइए। तो बोला मैम जल्दी दीजिए, मेरा शूट रह जाएगा। तो उन्होंने मुझे कार रुकवाया और उसमें बैठाए। जैसे मतलब क्रॉस करके, मुझे रोड क्रॉस करके आना था स्टूडियो में, वो बेचारी मैम खड़ी थी और दौड़ के आना, अरे अभिषेक जी आराम से। नहीं मैम 1.5 घंटा लेट हो गया। नहीं चलते, पहले काम करते हैं। तो मैं घबरा गया था एकदम। घबराने की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था। नहीं आप चाय नाश्ता करिए। गए और जहन में बात चल रही है कि यार अब रोहित शेट्टी जी इतने बड़े डायरेक्टर, अब 2 बात सुनने को मिलेगा, गलती मेरी है तो मैं खा लूंगा, चलो ये सोच रहा था। लेकिन मैं काम अपना 110% सही दूंगा। तो जैसे सीढ़ी से उतर रहे थे, पीछे एडी और मेकअप दादा और मैं आगे, तो ऐसे चल रहा था और जहन में बात चल रही थी। जैसे आप बैठे हैं तो मैं ऐसा था, मतलब कि यार अगर रोहित शेट्टी जी अगर गाली नहीं दे और मैं हंस दूं तो अच्छा है, ऐसा कुछ भी था। तो जैसे मैं ऐसा किया और मैं हंस दिया, अरे ऐसा। तो उन्होंने भी आंखों में इशारा किया, हेलो। मतलब हाँ जीत गया मैं, या अब तो कोई बोलेगा नहीं। तो जब आए अजय सर आया और करीना मैम, तो बोले कि अभिषेक ये ऐसा ऐसा सीन है, करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि बड़े एक्टर भी कूल होते हैं। मेरे साथ हुआ है, हो सकता है भगवान की दया हो या आशीर्वाद हो। तो आई करीना मैम, कंधे पे हाथ रखे, अच्छा इनके साथ करना है यार, इसको मारूंगी तो लग जाएगा। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैम आप मारिए मुझे नहीं लगेगा। तो मुझे ऊपर से नीचे देख रही हैं, क्या? हाँ मैम मारिए मुझे लगेगा नहीं। अरे ठीक है। उनको लगा कि मजाक में बोल रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। तो मैंने रिहर्सल किया, मैं ना करीना मैम और अजय सर को छोड़ के मैं आगे क्रॉस कर गया और रोहित शेट्टी जी के यहाँ। तो बोले अरे अभिषेक तुम्हारी हीरोइन और तुम्हारे हीरो तो उधर खड़े हैं। तो सब हंसे। बोले अभिषेक और एक रिहर्सल। बोला नहीं सर टेक, जो टेक दिए है ना सर, अजय सर आए सामने, उनकी एक आदत आप लोगों को पता होगा कि वो आएंगे पेट पे ऐसा मारेंगे, खुश हो जाएंगे। तो मैं ऐसा किया, वो खींचती थी करीना मैम, मारती थी, लगता नहीं था, वो रिएक्शन फटाफट देता था, खुश हो गए होते। क्या एक्टर है यार,
लास्ट में बोली पूछा अभिषेक को लगा तो नहीं ना? नहीं मैम। कमाल के एक्टर हो यार, मैं मार दी हूँ, लग नहीं रहा। क्या रिएक्शन एक्शन करते हैं आप, थैंक यू। ये वाकया है, फिर ऐसे कई बार हो चुके हैं। फिर बाद में मैंने भारत किया था, वो बताया जो आपको कि सलमान भाई मुझे ढूंढते थे, अभिषेक का है। अच्छा, मैं चुपचाप रहता था ऐसे खड़े, बस हंसते रहता था। अब उनके सामने बोले तो कौन बोलेगा भाई तुम्हें ऐसा। और ढूंढते थे कहाँ है अभिषेक, ये मैं समझ जाता था कि उनका प्यार है। और फिर अब उनकी एक खास बात है, जब भी वो कहीं भी शूट करेंगे ना, रैप अप पार्टी रखते हैं। अच्छा। हाँ, जिसको जो खाना है, जिसको जो पीना है, जहाँ घूमना है, वो बहुत अच्छे हैं। लोग बोलते हैं ना, मुझे पता नहीं, मेरे साथ इतना उनका प्यार रहा है। तो मैं ऐसा पी रहा था, ड्रिंक कर रहा था, तो वो आ रहे थे। अब मेरी फटी पड़ी है और कैटरीना मैम उधर बैठी हैं। अब लगता है आज तो खटिया खड़ी, मैं रखा और खड़े हो गए ऐसे करके। तो बोले देखे, हाँ 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 सर, बस ठीक है। अच्छा चलो बेले डांस देखते हैं। हाँ बेले डांस, अरे चलिए। हाँ हाँ सब चलते हैं ना, चलिए आप। अब बोले चलिए तो देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। मैं आ रहा हूँ, फिर देखा कि अंदर घुस गया तो पीछे खड़ा हो गया। अब वहां चलो, इनका और है ना, वहां तो सभी लोग जाते हैं। ऐसे कई लोग वाक्या है ऐसे फिल्मों में। फिर जैसे भारत हो गया, फिर संजू में भी ऐसे ही हुआ। तो मैं सीन कर रहा था, अब वहां पर क्या था कि सीन करके मुझे जाना है, रणबीर कपूर जी के पास जाना है। अब उधर इतने हट्टे कट्टे बॉडी गार्ड, अब वो छोड़ नहीं रहे। अब मेरी बॉडी, अब कैसे तोड़ के निकलो आगे? अब दीवार को फाड़े कौन? वो नहीं हो रहा। बोले कट, बोले अभिषेक नहीं आए बाहर। सर क्या करूं, नहीं आ सकता, इतने हट्टे कट्टे लोग। अरे भाई उसको जाने तो दो, इतना मेहनत कर रहा है बेचारा। बोला सॉरी भैया। बोला नहीं नहीं, जो हंसे थे लोग, ये मतलब मेरे साथ होता है। अच्छा सीन हुआ, उनको भी पसंद आया। फिर आई अनुष्का मैम, बोले बहुत अच्छा करते हैं अभिषेक। बोला थैंक यू मैम। तो ये है, यादगार पल होते हैं। अभिषेक जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने सालों का आपका करियर है, आपने इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपका उतना नाम नहीं हुआ जिस हिसाब से आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं इंडस्ट्री में? होता है कई बार, और दुख भी होता है जी। और क्या कमी है उसके बारे में भी सोचता हूँ। लेकिन ये है, अब धीरे धीरे अच्छा काम कर रहा हूँ और मिल रहा है। नाम जिस हिसाब से होना चाहिए था वो नहीं है, क्योंकि आजकल का दौर है कि सोशल मीडिया, राइट। फॉलोअर्स बड़ा होगा तो उसको काम मिले। जी। उनको भले टैलेंट हो ना हो चलेगा, मतलब आज का दौर ऐसा कह रहा है। कई बार होता है, और मेरे साथ भी हुआ है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, आपके साथ भी, कि आपके इंस्टा आईडी में कितने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक में कितने हैं, अच्छा कितने सब है ना फ्रेंड्स के लाइक्स हैं। अरे भैया उससे काम नहीं मिलता। ऐसा होता तो मैं सर्टिफिकेट बना के हर एक का ऑफिस में जाता है कि मेरा देखो टैलेंट कितना अच्छा है, मुझे पगार डबल दो। सही है ना? correct. तो ये करना तो आसान हो जाता। लेकिन ऐसे 2-3 वेब सीरीज आए थे, फिल्म आई थी, चली नहीं, और चलेगी भी कैसे जब उनको पता ही नहीं कि एक्टिंग क्या। देखो मुंह बना लेना है, ये करने से कोई फॉलोअर्स बढ़ते हैं, लेकिन रियल एक्टिंग ये नहीं होती। जिंदगी में आपको जीना पड़ेगा, जो किरदार आपको दिया गया उसको जीना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। करेक्ट। अब कुछ लोगों को अक्ल आ गई है और कुछ लोगों को चल रही है कि भाई धीरे धीरे समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरा आप लग रहा है कि नाम भी होगा, चेहरे से सभी लोग जानते हैं। जैसे 100 में से 100 लोग जानते हैं कि ये एक्टर है, ये एक्टर है। लेकिन 100 में से 60-65 लोग जानते हैं कि भाई ये एक्टर है, इनका नाम अभिषेक खन्ना। 35-40 लोग जो परसेंटेज है वो आप जानने लगेंगे। तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं कि नहीं अभी? हैं, लेकिन मैं ये नहीं डालता हूँ कि भाई फॉलोअर्स बढ़ाओ फेक करके या लाइक्स बढ़वाओ। नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई से चलने दीजिए। बड़े बड़े एक्टर भी नहीं करते, जैसे मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं जो अपने फॉलोअर्स अपने रखे हैं रियल, ऐसा नहीं कि बढ़ा के। लेकिन जो कर लेते हैं, फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं और उनको काम मिल जाता है, उनको लगता है बहुत आसान है, अब तो हमें काम मिल जाएगा। भैया ऐसे काम नहीं मिलता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कैमरा किसी का दोस्त नहीं होता। नहीं, मिल जाएगा, लेकिन वो प्रूफ जब आपको करना पड़ेगा तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे, आप सही बोल रहे हैं। तब करके दिखाइए। देखिए यहाँ जनता जनार्दन है,
Correct. जनता ही भगवान है, आपको ही बढ़ाने वाला वो जनता है। जो आज बोल रहे हैं ना कि फॉलोअर्स बढ़ा के हम आगे बढ़ गए, नाम मिल गया। जी जैसे अभी देखते हैं कुंभ के मेला में वो एक लड़की थी, उनके फॉलोअर्स अच्छे थे, उनको हीरोइन बनाने ले आए। वो बंदा का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो डायरेक्टर है। एक जमाना था कि हम स्ट्रगल करते थे, उस दौर की बात है, तब हम लोग बैठते थे, बात करते थे, अभिषेक करते थे। क्या होता है ना कि सबसे बड़ी बात है, आप गुरूर मत रखिए, मेरा ही मानना है, घमंड मत रखिए, काम अच्छा करिए और उसको जितना अच्छा कर सके वो सोचिए, काम कैसे बड़ा मिले वो करिए। हाँ तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो अब मेरा दौर आ गया कि आप लोग नाम से भी जानेंगे। और मेरा बिल्कुल। मानना है कि इस एपिसोड के बाद आपका नाम और भी होगा। भगवान करे ऐसे ही हो और आप लोगों का प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद होता रहे, पर जनता का भी तो ऐसे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये मेरा मानना है, नाम होगा। आप अगर सोच लियो काम करते जाओगे तो नाम होगा, ये पूर्ण विश्वास है। जी आजकल एक्टर्स के लिए फेम सब कुछ बन गया है, आप क्या सोच के कंटिन्यू करते हो? ये जरूरी है, फेम होना चाहिए, लेकिन बोलते हैं ना कि जमीन से जुड़ा रहे, ना कि हवे में। मैं भी चाहता हूँ फेम मिले, लोग प्यार करें, उसके लिए आपको वैसा रहना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं सोचा हूँ कि मुझे क्या चाहिए और भगवान ने दिया है मुझे, जैसे जैसे मैं सोचा हूँ वैसे वैसे देते गए, भले थोड़े देर से। देखिए अगर सब साथ में मिलता जाए तो आप तो बोलेगा यार भगवान तो भरपूर दे रहा है, फिर तो आप आराम से उसी जगह स्थिर हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे। आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको नजर आएगा आपकी मेहनत क्या रंग ला रही है। तो फेम पाने के लिए तो मैं चाहता हूँ लोग मुझे पसंद करे, फेम मिले, लेकिन उसकी तरह काम करिए, जमीन से जुड़ा रहिए। जी और मेरा लक्ष्य है, और मैं आपके इंटरव्यू में ये बोलना चाहूंगा जो मैं सोचा हूँ, भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में नाम। और वो फेम मतलब मुझे प्यार चाहिए। फेम बोलते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मैं उसको अपने वे में लेता हूँ, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से बोलना चाहूंगा कि मुझे वो प्यार चाहिए दुनिया का, मुझे वो प्यार चाहिए कि भाई ये बंदा है, ये कलाकार है, इंसान अच्छा है, मुझे वो प्यार चाहिए। तो आपकी वो नजर फेम में मनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फेम? दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। जब है ना आप फेम आपको मिलेगा तो मनी आएगा, जब आपको काम अच्छा मिलेगा, लोग पसंद करेंगे, तो आपको पैसा अपने आप आएगा। आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आपसे दूर भागेगा, करेक्ट आप अपने कला के पीछे भागो, पैसा अपने आप आएगा। परफेक्ट, सही सही बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इंडस्ट्री में आने के बाद क्या आपने दूसरे न्यू कमर्स या यंगस्टर्स की हेल्प की, उनको गाइड किया? हाँ बिल्कुल दिया है हाँ कि कैसे आप आगे बढ़ना चाहेंगे, कैसे बढ़ना होता है। जब हम लोग आए थे मतलब 17-18 साल पहले, तो ये सब जरिया नहीं था, सोशल मीडिया ये सब नहीं था, हम स्ट्रगल करते थे। आजकल तो आसान हो गया कि आप अपने मोबाइल में पता चल जाता है। तो मैं बताता हूँ, तरीका वही है, बढ़ने का, करने का काम तरीका वही है। तो लेकिन पहले आप जो सीन है उसको आप समझिए, आपका किरदार क्या है वो आप समझिए, कैसे करना है वो आप एक अपना डायरी बना लीजिए, कैसे क्या करना है। सबसे पहले क्या होता है ना कि जो भी सीन करना होता है, जैसे एक्टिंग की बात करें जी तो हम डायरेक्टर से पूछते हैं, हम सीन समझ लिए, पढ़ लिए, अपना किरदार समझ में आ गया, तो मैं जाते साथ पूछता हूँ सर कैसे और क्या करना है, क्योंकि कैमरा है ना, प्लेटफॉर्म तो है नहीं, हम स्टेज शो तो कर नहीं रहे कि हम खुले हम कहीं भी कर सकते हैं। तो एक दायरा होता है कैमरे का, तो वो सब बताते हैं कि टेक्निकल, जो टेक्निकल कोई नहीं बताता। आप एक्टिंग कर लोगे, आपको बताया तो कर लोगे, तो मैं उनको टेक्निकल के भी बारे में बताता हूँ कि आपकी टेक्निकल भी मजबूत होनी चाहिए। ऐसे कई एक्टर हैं जिनको एक्टिंग अच्छी है लेकिन टेक्निकल नहीं, हाँ तो बेचारे वो चल रहा है। बिगिनिंग में नहीं होती नॉलेज टेक्निकल चीजों। नहीं, क्या होता है ना कि आपको खुद को सीखना होगा, यहाँ कोई सिखाने वाला नहीं है। अब की जिंदगी ऐसी है ना कि भागदौड़ की है, कौन पहले आए, कौन अव्वल आए, मैं नाम कमा लूं। और इसमें क्या है ना, ईर्ष्या, जलन भावना तो ज्यादा है, जेलिसी इंग्लिश में बोलते हैं ना, जेलिसी। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या कहीं भी जाओ तो ऐसा होता है, दोस्तों में होता है आजकल, दोस्तों में होता है, कहीं अरे अंशुमान जी आगे ना निकल जाए। लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ,
मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, जो चीज आपके अंदर है वो मेरे में नहीं। तो जो चीज मेरे अंदर है वो मेरे अंदर है, मुझे पता है मेरे अंदर क्या चीज है और मैं क्या दे सकता हूँ और कैसे दे सकता हूँ। तो आपको शातिर भी होना पड़ेगा, चालाक भी रहना पड़ेगा। आप अपने काम को कैसे दिखाओ कि लोग आपको पसंद करें, हट के करें या पहले करें या सबसे आगे निकल जाए, ये जरूरी है। करेक्ट। तो कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग भले मजाक में ले ले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जिनको समझ में आता है कि बनना है तो आगे निकल जाएगा। करेक्ट। अभिषेक, क्या कुछ फर्क पड़ता है जब आप सेट पे लीड रोल में ना हो? फर्क तो पड़ता है, इसलिए कि उनको लगता है कि यार ये छोटा मोटा रोल करने आया तो ट्रीटमेंट भी वैसे ही मिलता होगा शायद। मेरे साथ भी हुआ है कई बार कि यार ये दे दो यार, ये ऐसे कर लो यार, वैसे कर लो यार, होते हैं। लेकिन जो अच्छे कलाकार होते हैं ना, वो चाहे कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, उनको भी उतनी इज्जत देते हैं। जो अच्छे कलाकार बहुत गिने चुने होते हैं, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि यार वो कैरेक्टर आर्टिस्ट है, दे दो कर लेगा, नहीं तो दबाओ, उनको सीन कम कर दो। लेकिन आप में लगन है और आप अच्छे कर रहे हो तो आपको उसी में दिखाना है 100% क्या दे सकते हो, तब आप निकल जाओगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं कहीं दर्द होता है कि आप वो करने के बावजूद भी आपको ऐसे सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है, तो तकलीफ होती है। तो फर्क तो पड़ता है कि लीड नहीं कर पा रहे तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं कहीं कहीं ये भी सोचता हूँ कि अगर मैं कैरेक्टर नहीं करूं तो लीड कहाँ से कर पाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कैरेक्टर को हटा दिया जाए, अकेले लीड के ऊपर तो फिल्म चलेगी नहीं या वेब सीरीज नहीं चलेगी, आप भी समझ रहे हैं, या सीरियल बोले, एक ही कैरेक्टर के ऊपर, चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो चाहे लीड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत सारा फर्क पड़ता है, एक ही कलाकार तो सब रोल नहीं निभा सकता ना। अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। आज एक्चुअली बहुत मजा आया हम लोगों को, आपने इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हमारे व्यूअर्स को। आई एम श्योर उनको भी बहुत मजा आया होगा। लेकिन हमको मजा नहीं आया। क्यों? अरे नहीं, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, है ना, इंटरव्यू लेते और देते हुए। बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइट्स कैमरा मस्ती की तरफ से ये आपके लिए मोमेंट। अरे वाह, आप भी पकड़ लीजिए, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। बहुत, देखिए मैं ये हूँ, अच्छा है ना। लव यू ऑल। तो अभिषेक ने दिखाया कि स्ट्रगल, पेशेंस और पैशन से अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं। हमारे नए एपिसोड आते हैं संडे 11 AM और थर्सडे 5 PM। सो हिट दैट बेल आइकन एंड कीप वॉचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती।